सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशंस, फिल्म ने इतना अच्छा किया है, लोगों ने इतना प्यार दिया है लापता लेडीज़ को। एज अ फिल्म का पार्ट कितना प्राउड फील होता है। और रचना कितनी खुश है पूनम का किरदार निभा के। प्राउड तो मुझे बहुत फील होता है कि आमिर खान प्रोडक्शंस और किरण मैम के साथ काम करने की अपॉर्चुनिटी को मैं इनकैश कर पाई, यही मेरे लिए एज एन आर्टिस्ट बहुत बड़ी बात है। और पूनम का किरदार तो मतलब मैं कभी शायद अपने आप को देख भी नहीं सकती वैसे जो मैंने किया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने एज एन एक्टर शायद कुछ अचीव किया है। कैसे आई फिल्म ये आपके पास और कैसे अप्रोच किया गया इस फिल्म से जुड़ने की, आपकी जर्नी के बारे में अगर कुछ बताया हमें। तो मुझे जब ये जो रोमिल कास्टिंग है जिन्होंने इस फिल्म की सारी कास्टिंग और सब की है, जब उनका मुझे कॉल आया तो पहले तो मैंने मना कर दिया था, क्योंकि जब मुझे पता चला कि 6 साल के बच्चे का रोल करना है तो मुझे लगा कि ये नहीं हो पाएगा, कैसे कहाँ से दिखूंगी मैं। बट रोमिल बहुत वैसा सा एकदम रिलक्टेंट कि नहीं भेजो भेजो। मैंने भेजा ऑडिशन, और भेजने के पहले एनडीए साइन करवाया, उन्होंने बताया नहीं था कि आमिर खान प्रोडक्शंस का। फिर 3 दिन बाद उनका मुझे कॉल आया कि डन, ऑन बोर्ड। तो बहुत ऐसा था कि कैसे होगा, बट हो गया। और जितने भी लोग बॉलीवुड में काम करते हैं वो चाहते हैं कि बड़े प्रोडक्शन हाउसेज में काम करें। किरण राव जी हमेशा से अच्छी फिल्म बनाते आई है। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, उनके साथ क्या सीखा एज एन एक्टर आपने। किरण मैम के साथ मैंने जब धोबी घाट भी जैसे उनकी देखी थी तो उनको मैं एज ए डायरेक्टर बहुत एडमायर किया है मैंने। और सबसे अच्छी चीज़ जो मुझे उनकी लगती है वो उनका रॉनेस है। वो जिस तरीके से चीज़ों को एक्सप्लेन करती है, वो मुश्किल से मुश्किल चीज़ को इतना आसान बना देती हैं। मुझे लगता है शायद पूनम उतना मैं नहीं जी पाती अगर वो मुझ पर उतना ट्रस्ट नहीं दिखाता तो। वाह, मतलब उनका इनपुट बहुत ज़्यादा था एज अ डायरेक्टर। बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मतलब उन्होंने हर तरीके से पुश करना, इमोशनल वल्नरेबिलिटी को कैसे एक्सेस करना है, कैसे चैनलाइज करना है, सब में उन्होंने बहुत हेल्प किया। राइट, और उनकी तरफ से क्या क्या टिप्स मिलती थी ऑन सेट, और जैसे मैंने कहा कि क्या क्या सीखा आपने एज एन एक्टर। तो वो जब हमने बात की थी, जब उन्होंने मुझे कैरेक्टर का ब्रीफ दिया था, हमारी सारी डिस्कशन हुई थी, तो वो मुझे बताते थे हमेशा कि ये नहीं भूलना है कि माँ है, 6 साल का बच्चा है उसका। तो वो सब जो चीज़ें वो अंडरटोन रहेंगी उस कैरेक्टर के साथ, वो नहीं जा सकती। उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को आप कैसे निभा रहे हो सिचुएशन में रह के। तो वो जीना जो है ना, वो सिचुएशन का गाँव में रह के, वो मुझे लगता है कि वो मैम ने तो खोल दिया एकदम। राइट, मैम ने तो बहुत ज़्यादा इनपुट दिया है। एज एन एक्टर आपने क्या क्या तैयारियां की थी, क्योंकि पूनम का किरदार मुझे लगता है बहुत चैलेंजिंग था आपके लिए निभाना। हाँ मतलब उसमें हुआ ये था कि तो मतलब नर्वस थी, एक्साइटेड थी। नहीं, मैं दोनों थी। मैं नर्वस भी थी, आई वॉज इक्वली एक्साइटेड, क्योंकि मुझे कुछ नया करने को मिल रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद ये सब चीज़ें मैं कभी चैनलाइज नहीं कर पाती। राइट। तो वो बिलीवेबिलिटी जो उन्होंने मुझ में दिखाई, और एक जो बहुत मेजर डिमार्केशन था मेरे में और पूनम में, वो ये था कि पूनम का बहुत अच्छा स्केच आर्टिस्ट है, अच्छा। बहुत खूबसूरत बनाती है। और मेरे को तो मतलब ड्राइंग तो भूल ही जाओ, मतलब मुझे तो स्केल से लाइन नहीं लगानी आती। तो वो एक डिमार्केशन था। एंड देन कैरेक्टर को अप्रोच करने के लिए मुझे ऐसा लगता था कि माँ तो चाहती है कि बाप को पता चले कि बच्चा कैसे बड़ा हो रहा है, उसकी कमी है उसकी लाइफ में। तो आई स्टार्टेड राइटिंग लेटर्स कि आज बबलू ने कुछ नया किया, तो वो बाप को बता रही है कि ऐसा हुआ है। तो ताकि वो जो एक फिज़िकल, एक जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, वो शायद लेटर्स के थ्रू कम करने की मैंने कोशिश की। तो वो उससे मुझे बहुत जर्नी और बहुत हेल्प मिली। राइट, एज एन एक्टर जो है आपने एक बड़ी फिल्म की है लापता लेडीज। आपकी जर्नी के बारे में बताइए कि कैसे शुरुआत की एक्टिंग की जर्नी की। आपने आर्या भी किया है ओटीटी पर। और एज एन एक्टर अगर बताए थोड़ा जर्नी के बारे में कि कैसे स्टार्ट हुआ, और अब तो अब जब लापता लेडीज कर लिया तो अब जो है आपका ग्राफ ऊपर ही जाने वाला है। लेकिन अगर आपके फैंस को और जो ऑडियंस है उनको बताना चाहे आपकी कैसी जर्नी रही आपके लिए, अ, शुरुआत कैसे हुई, शुरुआत से तो बताइए। शुरुआत जब मैं आई थी बॉम्बे, तो जो एक डायरेक्टर हैं फिरोज़ अब्बास खान, उनके साथ मैंने काम करना शुरू किया था। उन्होंने अब जब ये फिल्म देखी तो उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुम्हारा ग्रोथ देख पा रहा हूँ एज एन एक्टर। तो उन्होंने मुझसे और कोई बात ही नहीं की, उन्होंने बस मुझे इतनी सी बात बोली और मुझे लगा बहुत बहुत बड़ी बात है ये। कि कभी कभी हम खुद को इतना कम हाँकते हैं कि हम ही नहीं समझ पाते कि हम क्या करें। जैसे मुझे ड्यूरिंग प्रोसेस कभी इंट्रोस्पेक्ट हो ही नहीं पाया कभी कि क्या चल रहा है। बस वो प्रोसेस था, बीइंग था, बिलीवेबिलिटी थी सिचुएशन की जो ले गई। होने के बाद पता चला कि ओह क्या किया है। वो जो पहली बार फिल्म देखी और लगा, ये पहली बार फिल्म देखी तो मुझे ऐसा लगा था ये मैम। तो यही सबसे बड़ा कॉम्प्लीमेंट हाँ, है। आई थिंक सो। राइट, और बहुत सारे लोग अपना ड्रीम पूरा करना चाहते हैं बॉलीवुड में, लेकिन कुछ लोगों के हो पाते हैं। आपकी भी कोई इंस्पिरेशन रही होगी, लेकिन आज जो है आप लोगों की इंस्पिरेशन बन गए, जो नए नए लोग आ रहे हैं बॉलीवुड में।
थोड़ा सा अगर उनके लिए कुछ कहना चाहे आपकी क्या क्या मोटिवेट करता है आपको और हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता है कि अपनी डिक्शनरी से स्ट्रगल वर्ड को निकाल दो। स्ट्रगल कुछ नहीं है, ये एक लाइफ है, ये एक आर्ट फॉर्म है जिसको हम जीते हैं और ये हमने चूज़ किया है। तो स्ट्रगल वर्ड की तो बात ही नहीं है, और अप्रोच जितना पॉजिटिव हो सकता है काम को लेके रखना चाहिए, दैट्स इट। बाकी सब चीज़ें होती हैं। किरण राव जी की बात करें प्रोफेशनली, तो आपने बता दिया कि क्या क्या सीखा आपने। पर्सनली आपने क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है उनकी लाइफ से, क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन है, अपने काम को लेके फोकस्ड है, क्या क्या चीज़ें ऐसी है जो आप अपनी लाइफ में आगे जाने के बाद इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे और उसको याद रखेंगे आप? सिर्फ इसलिए नहीं कि मतलब मैंने काम कर लिया और मैं प्रेज़ कर रही हूँ, बट आई जेन्युइनली फील कि उनके साथ ना कुछ एक ह्यूमन कनेक्शन बैठ गया, पता नहीं कैसे वो अपने आप बैठ गया। उनके साथ जब पहली मीटिंग थी तो बहुत ऐसे मेरे अंदर तो डर था कि, बट 10 मिनट के बाद वो इतनी वल्नरेबिलिटी और वो बाउंड्री ऐसे टूटी कि वो मुझे लगता है कि मैं उनको कब से जानती हूँ। साथ में चाहे खाना खाने से लेकर जब ब्रेक होता था सब जाते थे खाना खाने के लिए, कभी ऐसा नहीं लगा कि, तो मुझे लगता है कि वो जो एक्सेप्टेंस है ना उनका, एक अलग जनरेशन को लेके और काम जिस तरीके का है उनका, मुझे लगता है कि वो एक्चुअली बहुत सीखने वाली चीज़ है, वो हर किसी में नहीं होती है। राइट राइट, मतलब वो चीज़ें आप लेके आगे जाना हाँ चाहेंगे बिल्कुल। फ्यूचर में इम्प्लीमेंट मैं हमेशा, मैं जैसे बता रही हूँ कि प्रोसेस के दौरान तो दिमाग इतना कैलकुलेटिव नहीं रहता है, उसके बाद जब बैक टू द जर्नी में जाते हैं या सोचते हैं कि क्या हुआ था, तो मुझे एक वो चीज़ ऐसी लगती है कि वो रह गई है साथ, कि एक्सेप्टेंस जो है ना वो, और जो कहते हैं ना कि ग्राउंड से जुड़ा हुआ, जो जैसे कि हमारी फिल्म भी है बहुत रॉ है, हाँ, वैसा वैसा मुझे फील होता है उनके साथ। ऑल्सो लापता लेडीज आज भी थिएटर्स में चल रही है ओटीटी पर आने के बाद, एज एन एक्टर कितना प्राउड फील बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। मतलब मुझे अभी भी लोग बोल रहे कि पता है हम गए देखने कि, जो मेरे डेंटिस्ट हैं जो कोई फिल्म से जिनका कोई लेना देना नहीं है, उन्होंने 8 बार थिएटर्स में देखी है फिल्म, और वो अपने क्लिनिक में जब कोई आता है तो उसको ऐसे स्क्रीन पे दिखाता है और वो बताते हैं कि ये देखो ये ऊपर रहती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आने वाले टाइम में क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है उसके बारे में बताइए, और क्या अब थोड़ा सा मतलब जो प्रोजेक्ट आप चूज़ करेगी उसको थोड़ा सा चूज़ी होके चूज़ करने वाली है, या फिर कैसे किसी का सजेशन लेना पसंद करती है प्रोजेक्ट्स को लेकर आप? जैसे अभी तो करियर शुरू हुआ है मेरा, और मुझे ऐसा लगता है कि हाँ गुड स्क्रिप्ट और एक एक कुछ अंदर से आपके क्लिक कर जाता है स्क्रिप्ट को पढ़ते कि आपको लगता है कि हाँ ये मुझे करना है, तो इंट्यूशन पे तो मैं जाती हूँ जब मैं स्क्रिप्ट को पढ़ती हूँ। मुझे लगता है कि शायद अभी ना या हाँ बोलने वाली स्थिति में मैं, पता नहीं मेरे में उतनी सेंसिबिलिटी अभी है कि नहीं, ये मुझे पता नहीं है, बट हाँ मैं स्क्रिप्ट पढ़ के कि मेरा कैरेक्टर कैसे जा रहा है, क्या हो रहा है उसके साथ, उस चीज़ को तो मैं ज़रूर डिटरमाइन करती हूँ कि हाँ ओके। क्या फ्यूचर में ऐसा भी हो सकता है कि कोई प्रोजेक्ट्स आए तो आप किरण मैम से भी कुछ सजेशन लेने की कोशिश करें उस बात को लेकर? बिल्कुल चाहूँगी मैं, बिल्कुल चाहूँगी। बहुत कम ऐसे डायरेक्टर्स होते हैं जिनके साथ आप चाहते हैं कि वो लाइफ में आपको गाइड करें, तो उनसे तो मैं ज़रूर चाहूँगी। राइट, ऑल्सो आप जो है प्ले भी कर रही है मतलब वर्ल्ड वाइड, उसके बारे में कुछ बताइए हमारी ऑडियंस को, और कहाँ कहाँ होने वाला है आप आने वाले टाइम में? तो मुगल आज़म इंडिया का म्यूज़िकल ब्रॉडवे जिसको डायरेक्ट फिरोज़ अब्बास खान सर ने किया हुआ है, तो अभी हम लोग यूएसए जा रहे हैं, और ऐसे नॉर्थ अमेरिका में टूर्स हैं, काफ़ी टूर्स हैं उसके आगे, और बॉम्बे में भी उसके शोज़ होते हैं। Yes. और क्या क्या अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है, कुछ आया है पाइपलाइन में है? पाइपलाइन में तो 2-3 चीज़ें हैं, बट मैं उसके बारे में कुछ अभी बोलने के लिए हुआ नहीं। राइट, और कुछ कहना चाहेंगे जो ऑडियंस ने देखी है, इतना अप्रिशिएट किया, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपकी तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि आप उस फिल्म से एक चीज़ तो सीखो कि सिचुएशंस में रहते हुए भी होप को कैसे ज़िंदा रख के आप आगे लाइफ में एक पड़ाव पार कर जाते हो, फिर वो आप कोई भी हो। थैंक यू सो मच एंड ऑल Thank द you. बेस्ट। थैंक यू।